अगर आपको वीओएमयू कोटा से बीए करनी है और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीए करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, बीए करते हैं उस दौरान कितनी फीस लगती है और बीए करने की जो एडमिशन प्रक्रिया है क्या रहने वाली है, तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई सेशन 2026 के न्यू एडमिशन चल रहे हैं जिसमें आप बीए कर सकते हो, इसके अलावा आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट से डिप्लोमा, यानी कि कहने का मतलब है कि वीओएमयू कोटा के अंदर जुलाई सेशन 2026 के न्यू एडमिशन फॉर्म चल रहे हैं जिसमें मैं आपको अभी फिलहाल बताऊंगा कि बीए की एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है तो उस दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास में इसमें जो बीए करने के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास रखी गई है। तो सबसे पहले तो आपके पास में 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। ठीक है ना, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट होना जरूरी है। इसके अलावा 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा स्टूडेंट का आधार कार्ड, स्टूडेंट की एबीसी आईडी, स्टूडेंट की डीबी आईडी। ठीक है, ये इतने डॉक्यूमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बैंक डायरी भी होना जरूरी है खुद की। ठीक है, किसी भी पेरेंट्स की या फिर किसी भाई बहन की नहीं चलती है, इसमें स्टूडेंट खुद की ही बैंक डायरी होना जरूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म भरने का मतलब आप सोच लिया है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पूरे हैं, लेकिन अब आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार इसकी फीस कितनी लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो टोटल फीस लगती है ना वो लगती है आपकी 5,900 रुपये। ठीक है ना, ये कब लगेगी? जब आप वीओएमयू कोटा में मतलब किसी भी पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट कोड के अनुसार फॉर्म अप्लाई करोगे, इसके साथ में आप इसका स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स मंगवाते हो ना, तब इसकी जो फीस लगती है वो लगती है 5,900 रुपये। लेकिन आप कह रहे हो कि बुक्स की हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे नोट्स के जरिए, 1 वीक सीरीज के जरिए, तो उस दौरान आप इसकी जो 15% होता है ना इसका डिस्काउंट पा सकते हो। तो फिर आपकी जो फीस लगेगी 5,015 रुपये फीस लगती है। ठीक है ना, और ये फीस कितनी है? ठीक है, ये फीस 5,015 रुपये है, लेकिन ये किसके लिए है? ठीक है ना, ये इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी हो जाएगा, इसमें आपका सेकंड सेमेस्टर भी हो जाएगा। ठीक है ना, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर बोला जाए तो आपका पूरा मतलब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी क्रम में ही आपका सेकंड ईयर होगा। सेकंड ईयर के अंदर भी आपकी फीस लगेगी लगभग 5,200 रुपए के आसपास। ठीक है, और उसमें भी आपका थर्ड सेमेस्टर और इसके साथ साथ में आपका फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपका सेकंड ईयर भी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फीस आपकी मान के चलेगी 5,000 के आसपास इसकी फीस लगती है। ठीक है ना, इसके अलावा मैं आगे आपकी मतलब बातचीत करूं तो इसमें सब्जेक्ट कोड कौन कौन से रखने चाहिए जो बहुत ही ईजी है और स्टूडेंट मतलब अधिकांश रखते हैं, तो उसकी मैं बात करूं तो ये तो आपको फर्स्ट टाइम ही मतलब ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट मिल जाएगा जो है ना। ठीक है, हिंदी भाषा कौशल का सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप हिस्ट्री सब्जेक्ट रख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो, सोशोलॉजी रख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर है, कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी रख सकते हो। ठीक है ना, और इसके अलावा एक ग्रुप ए और ग्रुप बी रहता है। ठीक है ना, तो ग्रुप ए में आप ये टीटी वाले सब्जेक्ट है ये भी रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक सोशोलॉजी के अलावा मैं आपको बात करूं तो आपका इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट रहता है, वो भी स्टूडेंट रखते हैं, वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रहता है, वो भी आप रख सकते हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि बहुत ही आपको मतलब यहाँ से क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन डिग्री करनी है तो ग्रेजुएशन डिग्री करते हो ना उस दौरान आपको सब्जेक्ट बहुत ही ईजी से रखना है ताकि आप मतलब एग्जाम लिखने जाओ ना उस टाइम आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा हो और इस वजह से आपके जो ग्रेजुएशन के ऑल ओवर जो प्रतिशत बनते हैं वो भी अच्छे बने। इसलिए बहुत ही अच्छे जो होते हैं ना नॉर्मल सब्जेक्ट वही आपको रखना है। हार्ड वर्ड जैसे कि संस्कृत हो गया और इसके अलावा बहुत ही मतलब टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं ना आपको नहीं लेना है, नॉर्मल सब्जेक्ट लेने हैं जो कॉमन स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इकोनॉमिक हो गया। इस प्रकार के खूब सारे सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको सही लगे हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपकी एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो एडमिशन प्रक्रिया इसका सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन रहता है। तो सबसे पहले तो आपको जो इसकी वेबसाइट है वीओएमयू कोटा की, वहां पे जाके आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 रहने वाली है और आपको बता दूं कि ये आपकी जो डेट है लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाएगी। इसीलिए आपके पास में अगर जो 31 जुलाई 2026 तक कोई फीस का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बैंक डायरी आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना 31 जुलाई तक
सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। इनकेस अगर 31 जुलाई तक नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद में भी इसके एडमिशन चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर जो एडमिशन लेना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, उसके बाद में आप फॉर्म भर सकते हो और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा जब इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद में मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है फिलअप करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद इसकी फीस भरनी होती है। फीस भरने के बाद में इसका फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो इसका जो वेरिफिकेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करती है, क्रॉस चेक करता है कि हाँ भाई एकदम जो स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन डाली है बिल्कुल सही है और 12th के भी नंबर सही है, 10th की भी इन्फॉर्मेशन सही है। तो आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद में आपका एडमिशन कन्फर्म कर लिया जाता है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा एक आपको अलग से यूनिक आईडी दे देते हैं, स्टूडेंट यूनिक आईडी, जिसको हम स्कॉलर नंबर के नाम से जानते हैं। और स्कॉलर नंबर के जरिए आप सारा कुछ डाटा अपना ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। और स्कॉलर नंबर के जरिए आप स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल होता है वीओएमयू कोटा का, वो आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपने किस कोर्स में एडमिशन ले रखा है, किस सेशन में एडमिशन ले रखा है, आपके असाइनमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, आपकी कितने नंबर आए, आपका कौन सा रिजल्ट है। यानी कि एक स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल पे ही मिलता है, ठीक है। तो स्कॉलर नंबर अलॉट होने के बाद में आपको स्टूडेंट जो वन व्यू है वो लॉगिन करने का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि सीधे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं, उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम होते हैं, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा होते हैं और उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के आपके असाइनमेंट सेकंड सेमेस्टर जमा करवाने के बाद सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा होते हैं। इस प्रकार के आपका मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और ये मैं सारी समरी रिपीटेड कर देता हूं कि सबसे पहले तो आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में सारा कुछ प्रोसेस आपके स्कॉलर नंबर आते ही सारा कुछ एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर के जो असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं, उसके बाद में फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ईयर के असाइनमेंट जमा होते हैं, उसके बाद में आपको जो सेकंड ईयर के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। और असाइनमेंट की बात करो तो असाइनमेंट आप दोनों सेमेस्टर के एक साथ में जमा करवा सकते हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में ही आप सेकंड सेमेस्टर के करवा सकते हो या सेकंड सेमेस्टर के साथ में ही फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा करवा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो असाइनमेंट आप लेट जमा कराओगे ना, उस वजह से जो आपका ऑल ओवर रिजल्ट रहता है ना उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हो सकता है आप जितनी कोशिश करना कि असाइनमेंट टाइम पे जमा करवा दे टाइम। अब आपको असाइनमेंट कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप हमसे जुड़ जाइए, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। असाइनमेंट अगर आपको बने हुए चाहिए तो भी आप हमें बताओगे तो हम आपको घर बैठे उपलब्ध करवा देंगे। कहने का मतलब है कि आपको वीओएमयू कोटा से कोई भी डिग्री करनी है, विशेष रूप से अभी फिलहाल मैं वीओएमयू कोटा से बीए की बात कर रहा हूं, तो अगर आपको बीए करनी है तो बीए के सारा कुछ स्टडी मटेरियल है, एडमिशन से लेकर एंडिंग तक डिग्री का क्या प्रोसेस रहता है वो सब कुछ हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीओएमयू कोटा के स्टूडेंट हो या फिर वीओएमयू कोटा के स्टूडेंट बनना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो। और इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे कनेक्ट होकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हो।